नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर रीना राज आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम मेनोपॉज के बारे में बताएंगे कि मेनोपॉज के बाद क्या क्या महिलाएं में समस्या देखने को मिलती है। ये तो कुदरती रूप से महिलाओं के मासिक धर्म या पीरियड्स पूरी तरह से बंद हो जाता ही है, तो उस अवस्था को मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति कहते हैं। हालांकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन पीरियड्स बंद होने के बाद महिला की दिनचर्या काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। दोस्तों, महिलाओं में कई तरह के शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं, तो मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी जानकारी मिल सके। महिलाओं में कई तरह के शारीरिक और मानसिक बदलाव होने लगते हैं। करीब 40 साल की उम्र के बाद महिलाओं को मेनोपॉज की समस्या शुरू होने लगती है। हार्मोन्स में बदलाव आने लगते हैं और यही बदलाव से कभी पीरियड देरी से आता है और हैवी ब्लीडिंग की भी समस्या होने लगती है। ऐसे में तो आइए जानते हैं कि आखिर महिलाओं को कौन कौन सी मेनोपॉज के समय दिक्कत होती है, मेनोपॉज के बाद क्या क्या दिक्कत होना शुरू हो जाती है और इस स्थिति से गुजरने वाली महिला को इस दौरान कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो जानते हैं मेनोपॉज के बाद होने वाली प्रॉब्लम दिक्कतें क्या क्या आती है। मेनोपॉज शुरू होते ही महिलाओं का वजन तेजी से बढ़ने लगता है। महिलाओं में होने वाले हार्मोनल बदलाव की वजह से उन्हें घबराहट होती है, बेचैनी होती है, डिप्रेशन महसूस होने लगता है। पीरियड्स बंद होने की वजह से पेट में गैस और ब्लोटिंग की समस्या भी शुरू हो जाती है। मेनोपॉज शुरू होने पर कई महिलाओं को शरीर में खुजली होने लगती है, जो गर्मी के मौसम में ज़्यादा महसूस होती है। इसके अलावा कई महिलाओं को नींद पूरा नहीं होना, ये भी मेनोपॉज का लक्षण है। पीरियड्स बंद होने पर महिलाओं को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। इतना ही नहीं, ठंड में भी उन्हें सर्दी में भी उनको गर्मी लगती है, उनको सर्दी नहीं लगती है। मेनोपॉज का सबसे ज़्यादा असर हड्डियों पर पड़ता है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द की समस्या शुरू हो जाती है। मासिक धर्म बंद होने पर थकान और कमजोरी बहुत ही महसूस होती है और इसमें क्या होता है कि महिलाओं को भूख भी कम लगने लगती है। अब बात करते हैं कि जब मेनोपॉज स्टार्ट हो जाए तो महिलाएं कैसे अपना ध्यान रखें। मेनोपॉज शुरू होते ही नियमित रूप से सैर शुरू कर देनी चाहिए, वॉक जरूर करनी चाहिए। मेनोपॉज शुरू होते ही खुद को तनाव से, डिप्रेशन से बचाए रखने की ज़रूरत है और अधिक व्यस्त रहने की कोशिश करें। इस दौरान मूड स्विंग बहुत होता है। इससे बचने और तनाव मुक्त रहने के लिए मन की बातें अपने परिवार के लोगों से ज़रूर शेयर करना चाहिए। योग और प्राणायाम का सहारा जरूर लें। इसके अलावा पानी अधिक से अधिक मात्रा में पिएं। जब 40 से 50 के उम्र आता है तो हर महिला को पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। इस स्टेज को ही मेनोपॉज कहा जाता है। यदि 1 साल तक पीरियड्स नहीं आए तो इसी को मेनोपॉज कहा जाता है। यह एक नेचुरल तो प्रोसेस है ही, हालांकि ऐसा एकदम से नहीं होता है। मेनोपॉज के कुछ समय पहले एक औरत प्री मेनोपॉज के स्टेज से गुजरती है। मतलब होता है कि मेनोपॉज के आसपास वाला समय, यह स्टेज तब आती है जब आपका शरीर माहवारी बंद होने की ओर बढ़ रहा होता है। इसलिए प्री मेनोपॉज को मेनोपॉजल ट्रांजिशन भी कहा जा सकता है। यह हर महिला के लिए एक अलग फील हो सकता है। इसके सिम्टम भी महिला के शरीर पर ही डिपेंड करती है। प्री मेनोपॉज के लक्षण है कि इस स्टेज के लक्षण ज़्यादातर महिलाओं में 40 की उम्र के बाद से शुरू हो जाती है। कुछ मामलों में तो 30 की उम्र के बाद भी ये सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। ये सिम्टम है अनियमित पीरियड्स। इसमें क्या है कि एस्ट्रोजन नाम का सेक्स हार्मोन है, उसका लेवल है जो असमान रूप से घटते बढ़ते रहता है। पीरियड साइकिल शुरू होने पर भी ओवरी से अंडे रिलीज न होना, अचानक से शरीर में गर्मी महसूस होना, हॉट फ्लैश और नींद में गड़बड़ी होती है, वजाइना में सूखापन आ जाता है, मूड स्विंग होता है, फर्टिलिटी कम हो जाता है और गलती से भी कभी कभी टॉयलेट अपने आप निकल पड़ता है, सेक्स ड्राइव कम हो जाता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाता है, शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाता है। ये सब प्री मेनोपॉज के सिम्टम हैं।
प्री मेनोपॉज के गंभीर कॉम्प्लिकेशंस भी है। कुछ महिलाओं को पीरियड्स के दौरान हर 1-2 घंटे में पैड बदलने की नौबत आ जाती है। बहुत हैवी ब्लीडिंग आती है। ब्लीडिंग 7 दिन से ज़्यादा उसको चलती है। माहवारी है जो हर 21 दिन के गैप में होने लगती है। पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होती है। ये सब सिम्टम बताता है कि आपका प्रजनन स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। यदि ये सब सिम्टम रहे और ये सब सिम्टम का आपको यदि फील हो तो तुरंत डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। अब जानते हैं कि इसको कैसे मैनेज करें। यह स्टेज आपके दैनिक जीवन में बाधा बन सकती है, इसलिए इसे सही तरीके से मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, सोने का रूटीन ज़रूर बनाना है। हर दिन एक ही समय उठें और सोएं। सोने से पहले डिजिटल गैजेट से आप दूर रहें। अपना वजन कंट्रोल में रखें। शराब और धूम्रपान छोड़ें। सभी पोषक तत्वों को अपने डाइट में शामिल करें। मौसमी फल, सब्जियां, साबुत अनाज, प्रोटीन और हेल्दी फैट से युक्त भोजन जरूर करें। रोजाना एक्सरसाइज करें। यह आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में बहुत ही मदद करती है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर मेनोपॉज के बाद भी किसी महिला को ब्लीडिंग होती है तो इसे असामान्य माना जाता है। मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग के कई बार मामूली कारण भी हो सकते हैं और कई बार ये खतरनाक बीमारियों का भी संकेत हो सकता है, जिसमें एक कैंसर है। मेनोपॉज के बाद आपको चाहे हल्का दाग लगे, हैवी ब्लीडिंग या किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग होती है तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि ऐसे मामलों में 10% कैंसर की आशंका होती है। ये कैंसर गर्भाशय या उसके मुंह पर भी हो सकता है या अंडाशय में या वजाइना में हो सकता है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि जब भी आपको ये सिम्टम दिखाई देता है तो आपको जांच जरूर करनी चाहिए, जिसमें खून की जांच, पैप स्मीयर, एंडोमेट्रियल बायोप्सी, सोनोग्राफी और डीएनसी आदि शामिल है। कई बार तो महिलाएं ये भी मान लेती हैं कि अगर उन्हें 2 से 4 महीने माहवारी नहीं आई है तो मेनोपॉज हो गया और वो गर्भ निरोधक की सावधानी बरतनी बंद कर देती हैं। इससे क्या होता है कि कई बार महिलाएं ऐसी उम्र में प्रेग्नेंट हो जाती है। अब बात आती है कि मेनोपॉज कब माना जाए। दुनिया में जहां महिलाओं में मेनोपॉज की औसत उम्र है जो 49 से 51 मानी जाती है, वही भारतीय महिलाओं में मेनोपॉज 47 से 49 की उम्र में हो जाता है। यानी भारतीय महिलाओं को दुनिया भर की महिलाओं के मुकाबले मेनोपॉज जल्दी होता है। जैसे किसी भी महिला की गर्भावस्था एक जैसी नहीं होती है, वैसे ही मेनोपॉज भी सभी महिलाएं में एक जैसा नहीं होता। मेनोपॉज में पहले कुछ महिलाओं को सामान्य माहवारी होती है और वो बंद हो जाती है, तो कुछ महिलाओं में माहवारी का बहाव धीरे धीरे कम होता है। वही कुछ महिलाओं में पीरियड साइकिल में बदलाव हो जाता है और उसका अंतराल बढ़ जाता है। इस समय को प्री मेनोपॉज कहा जाता है और इसकी अवधि कुछ महीनों से लेकर 3 से 4 साल तक जाती है। अगर किसी महिला को अंतिम माहवारी के बाद यदि 12 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं तब मान लिया जाता है कि महिला को मेनोपॉज हो गया है। मेनोपॉज तब होता है जब आपके शरीर में ओवरी काम करना बंद कर देती है, बच्चेदानी की झिल्ली पतली हो जाती है और ब्लीडिंग बंद हो जाती है। किसी महिला में मेनोपॉज हुआ है कि नहीं उसके लिए ब्लड टेस्ट कराया जाता है, FSH करवाया जाता है। अगर इसका लेवल 30 से ऊपर होता है तो महिला को मेनोपॉज हो चुका है। इस टेस्ट से साफ पता चल जाता है कि महिला को मेनोपॉज हुआ है या नहीं। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मेरी वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। और हाँ दोस्तों, इसे शेयर ज़रूर करें ताकि सभी लोग लाभ उठा सकें।